सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। फ़लस्तीन, तुर्की, लबनान, यमन, इराक में भी आज ईद, सूडान, सोमालिया समेत 11 अफ्रीकी ममालिक में भी ईद आज मनाई जा रही है। इंडोनेशिया और मलेशिया में ईद उल फितर होगी। इक्कीस मार्च 2026 हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भर में ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को मनाई जाएगी। शवाल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद हुर्रियत का ऐलान कर दिया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के किसी शहर से चांद की न मिली। बहार श्रीलंका में भी ईद उल फितर 21 मार्च को होगी। मौसम ठंडा ठार होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई। मरी, अटक, झेलुम और लाहौर में आज बादल बढ़ेंगे। पेशावर, एबटाबाद, दीर, मालम जब्बा, चित्राल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिब्बी, तुरबत, गवादर समेत बलूचिस्तान में आज से बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई। अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक की आरजी मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा मुज़ाहिका खेज़ करार। वज़ारत इत्तलात ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से मगरबी सरहद पर जंग बंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अफगान तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, सरहद पार हमलों का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी दूसरे मुल्क के वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फील्ड मार्शल की अहले तशरीह मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम से मुलाकात। गलत मालूमात, फ़िरका वाराना बयानिया से निपटने पर भी जोर। शुरा को खिते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और सिफारतकारी से आगाह किया। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। तेल बचाने के लिए आमदोरफ्त हुकूमत की आवाम से पेट्रोल डीजल की बचत के लिए इक़दाम अपनाने की अपील। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शुआरी के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। एलामिया में कहा, हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। पेट्रोल बचाने के लिए कार पोलिंग अपनाई जाए। शहबाज शरीफ के सूबों के साथ मिलकर लाहे अमल बनाने की हिदायत। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 का निशाना। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में F-35 को लॉक करते हुए वस्ती ईरान में निशाना बनाया गया। CNN के मुताबिक तैयारे को मशरिक़ वस्ता में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। लड़ाका तैयारा ईरान में जंगी मिशन पर था। सेंटकॉम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी सदर का ईरानी गैस तनसीबात पर हमले से इजहार लाइलमी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका को आगाह नहीं किया गया। ये इसराइल का इनफरादी इक़दाम है। नेतन्याहू को तवानाई की तनसीबात पर हमले से रोक दिया। ईरान में ज़मीनी अफवाज नहीं भेजेंगे। ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया। बस अब नया हुर्मुज़ का मसला है। नेटो का रवैया बदल रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। अमरीका को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान की इसराइल की तवानाई तनसीबात पर हमले। हीफा और अशदूद ऑयल रिफाइनरीज को मिसाइल हमलों में नुकसान पहुंचा। हीफा रिफाइनरी से धुएं के बादल उठते देखे गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, तवानाई तनसीबात पर मजीद कोई हमला हुआ तो ताकतवर जवाब मिलेगा। ईरान पर हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अभी ख़त्म नहीं हुई। मशरिक़ वस्ता में तेल और गैस की तनसीबात पर हमले। कतर में LNG प्लांट पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको की रिफाइनरी पर फ़ज़ाई हमला। बंदरगाह से तेल की लोडिंग मुअत्तल रही। कुवैत की 2 ऑयल रिफाइनरीज में हमलों के बाद ऑपरेशन मुअत्तल। कतर ने ईरानी सफारत खाने के मिलिट्री और सिक्योरिटी अताशियों को नापसंदीदा करार दे दिया। फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म।
वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत का सिंतास माहदे को एकतरफा मुअत्तल करने का इकदाम गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना तहजीब, मईशत और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। खित्ते में बढ़ते हुए तनाज़ात के तनाजुर में ऐसे इकदाम इंतहाई ख़तरनाक हैं। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग मुल्जिमान ने शहरी से $13,000 लूट लिए। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने सुपर हाईवे से शहरी को अगवा किया, पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर में तब्दील करवाया। डॉलर में तब्दील करवाने के बाद रकम डिजिटल वॉलेट में मुंतकिल की। पाकिस्तान में 5G सर्विस का आगाज। PTA ने 3 मोबाइल कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की अहम झलक है। नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नवाबशाह पहुँच गए। ईद उल फितर शहर नवाबशाह में मनाएंगे। नवाबशाह एयरपोर्ट पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। बानी PTI और अहलिया को ईद पर अहले खाना से मिलने दिया जाए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म को ख़त। कहा, अहले खाना से मुलाकात का हक कानूनी और इंसानी हमदर्दी के उसूलों के तहत यकीनी बनाया जाए। मुलाकात और मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम करना रियासत की कानूनी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म कानूनी हुकूक दिलाने के लिए फौरी हिदायत जारी करें। कोट लखपत जेल में PTI रहनुमाओं की नमाज ईद के लिए दरख्वास्त। सुप्रिंटेंडेंट को दरख्वास्त में कहा, मज़ीद की अदायगी बुनियादी इंसानी हक है। जेल सुप्रिंटेंडेंट नमाज ईद की अदायगी के लिए इंतज़ामात को यकीनी बनाएं। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर और उर्दन के शाह से रब्ता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई सूरत हाल के हल पर इत्तफ़ाक़। बाहिमी मफाद और इलाकाई ताउन के लिए करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। कराची, कोयटा समेत सिंध और बलूचिस्तान भर में चांद रात को गैस मिलेगी। सूई सदरन का ईद उल फितर के मौके पर शेड्यूल का ऐलान। कहा, चांद रात से ईद के पहले दिन रात 12 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। ईद के दूसरे और तीसरे रोज सुबह 6 से रात 12 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। कराची, सखर, लाड़काना समेत सिंध भर में ईद उल फितर पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के अफसरान की छुट्टियां मनसूख। जायद किराए लेने पर गाड़ियों पर 1,40,00,000 रुपए से जायद जुर्माना। मुल्क में फितराना 300 रुपए फी कस मुकर्रर, जो के हिसाब से 1100, खजूर के हिसाब से 1600 रुपए अदा करना होंगे। किशमिश के हिसाब से फितराना 3800 रुपए मुकर्रर। ईरानी हमलों के नतीजे में कतर की LNG की बरामदी सलाहियत 17% मुतासर। यूरोप और एशिया को LNG की सप्लाई खतरे में पड़ गई। कतर का चीन, इटली, कोरिया, बेल्जियम से गैस मुआहदे का मनसूख करने का इंदिया। CEO कतर एनर्जी ने कहा, 3 तबाहशुदा तनसीबात से सालाना $20 अरब का नुकसान होगा। तवील मुद्दती मुआहिदा में 5 साल के लिए मनसूख करना पड़ सकते हैं। अमरीका का ईरानी खाम तेल पर आयद पाबंदियां हटाने का इंडिया खजाना ने कहा, ट्रांजिट में मौजूद ईरानी पाबंदियां खत्म कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने फ्रांसीसी सदर का रवैया गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा कि इकरान ने ईरान के खिलाफ जंग की मज़म्मत नहीं की। तेहरान में स्टोरेज के बाद भी खामोश रहे। मौजूदा तशवीश ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद जाहिर हुई। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी पर कंट्रोल खो चुका है। गुज़श्ता 9 माह में अमेरिका और ईरान दोनों मुआहदे के करीब पहुंचे। अमेरिका और इसराइल हमले ने अमन को सबूताज किया। ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं था। ईरानी रद्द-ए-अमल अफसोसनाक बगैर इन हालात में नागुज़ीर था। जंग में अमेरिकी शमूलियत एक बड़ी गलती है। अमेरिका इसराइल के मकासद हासिल नहीं कर पाएगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने यूरोपीय इत्तेहादियों को नाशुक्रा करार दे दिया। कहा, यूरोप को सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अमेरिका जंग जीत रहा है, झूठ दिखा रहा है। ईरान में 7,000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया।
लश्करी कुव्वत मुस्तैद हो रही है। ईरान फिर हमला करेंगे। इस्राएली फौज का रशिया टीवी के सहाफ़ियों पर हमला। जनूबी लेबनान में कवरेज के दौरान रिपोर्टर और कैमरामैन जख्मी। टीवी के मुताबिक इसराइल ने हमले की गाड़ी को मिसाइल से निशाना बनाया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $108 फी बैरल से कम होकर $106 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96 से कम होकर $92 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी कमी। हरमुज़ में जहाज़ों पर टैक्स लगाने का इंदिया। ईरानी मीडिया ने कहा पार्लियामेंट टैक्स आयद करने का बिल मंजूर करने पर गौर कर रही है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर का बयान। मुस्तरद तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें हैं। मकसद कौमी का तहफ़्फ़ुज़ और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम बरकरार है। भारत 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा मिसाइलों की तैयारी बाइस तशवीश है। जनूबी एशिया को नजर आते हुए इख्तियार किया जाए। यूरोपीय यूनियन सरबराहान के अजलास। यूरोपीय कौंसिल का मशरिक़ के वक़्त में कशीदगी में कमी तामुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। तलबा किया कि शहरियों और शहरी तंजीमात और तहफ़्फ़ुज़ में क़वानीन का मुकम्मल एहतराम किया जाए और पानी की तंसीबात पर हमले रोके जाएँ। अमेरिका की यूएई, कुवैत और उर्दू को $16.5 से ज़्यादा अस्लहा बेचने की मंजूरी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक यूएई को $8.5 अरब, कुवैत को $8 अरब और उर्दन को $7 अरब का अस्लहा दिया जाएगा। ड्रोन, मिसाइल, रडार और F-16 तैयारे शामिल। एक बार के खिलाफ जंग में हिस्सा न लेने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा मज़ीद नहीं बल्कि जंग खत्म करना होगा। जर्मन चांसलर ने कहा मशरिक़ वस्ता में के लिए फौजी कार्रवाइयाँ खत्म की जाएं। हॉलैंड के वज़ीर आज़म बोले किसी भी फौजी मिशन का आगाज़ फिलहाल नामुमकिन है। ईरान के खिलाफ जंग 16 अमरीकी एयरक्राफ्ट तबाह हुए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 10 रिपेयर ड्रोन्स भी तबाह हुए। मुतादिद अमरीकी तैयारों को हमलों का हादसा शदीद नुकसान भी पहुँचा। एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइल गिरने से 3 तैयारों को नुकसान। इसराइल का परवाज़ों पर मुसाफिरों की तादाद कमी। इसराइली मीडिया के मुताबिक परवाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 130 मुसाफिर सफ़र करेंगे। इसराइली एयरलाइन ने अमरीका के लिए परवाज़ें मंसूख कर दी। इकोनॉमिस्ट ने अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ब्लाइंड फ्यूरी करार दिया। ईरान मुखालिफ मुहिम अमरीकी सदर पर संगीन नताइज की पेश गोई। ईरान जंग ट्रंप को बतौर कमजोर कर देगी। सोचे समझे बगैर शुरू की गई जंग बड़ा बहरान बन सकती है। ट्रंप की ताकत मिड टर्म इलेक्शन से पहले कम होने लगी। नए नोटों के बगैर ईद पर ईदी के लिए नए नोटों की मांग में इजाफा। स्टेट बैंक की जानिब से नए नोटों से मुतालिक ऐलान न होने पर शहरियों में बेचैनी। ज्यादातर लोग ओपन मार्केट से करेंसी नोट खरीदने लगे। बरतानवी हाई कमिश्नर का अपने अमले के इफ्तार का एहतमाम। खुद खाना बनाकर पेश किया। अमले के काम बरतानवी ईद की पेश की मुबारकबाद भी दी।